नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा संयोग हो जाता है कि मानवीय बुद्धि के परे हो जाता है। आज ऐसा ही कुछ हुआ है। कल नृसिंह जयंती थी, विष्णु भगवान का अवतार। आज बुद्ध पूर्णिमा है, यानी विष्णु भगवान का और एक अवतार। और कल कुर्म जयंती है, तो विष्णु भगवान का और एक अवतार, यानी तीन नारायण के तीन अवतार के दिन के मध्य वाला बुद्ध पूर्णिमा के दिन आज भारतवर्ष और विश्व के करोड़ों गायत्री परिजनों ने लाखों घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ किया, एक ही भावना के साथ है, एक ही समय में, सुबह से 8 से 11 के बीच में, और शाम को सायं करेंगे 6:30 से 7:30 के बीच में दीप यज्ञ। और एक ही भावना रही कि महामारी पूरे विश्व से समाप्त हो जाए, उसका विगलन हो जाए और पर्यावरण विशुद्ध हो जाए, इस व्यक्ति की जीवन शक्ति बढ़े, सबका स्वास्थ्य संवर्धन हो और पूरे विश्व वसुधा की प्रगति हो। तो इसमें या तो इसको संयोग कहा जाए या ईश्वर का अपनी तरफ से कोई सहयोग कहा जाए, योगानुयोग कहे या ईश्वरीय प्रकृति का चमत्कार कहे, कुछ कह नहीं सकते। मगर हुआ कुछ ऐसा कि 3 जयंती साथ में आ गई नारायण की। उसके साथ में आज सूर्य नारायण के अंदर एक कलंक चल रहा था 28-24, जो गुरुदेव वेधशाला से हम तस्वीरें सतत उसकी खींचकर आप सबको बेचते रहते थे। उसमें 22 और 23 से कोरोनल मास इजेक्शन की सीरीज निकली, यानी सूर्य का एक प्राण प्रवाह निकला मटेरियल के साथ में, और वो आज एक टकराए और बाकी का शाम तक टकराएगा। और भारतवर्ष के बिल्कुल सामने, भारतवर्ष दिन के समय में, इसलिए भारतवर्ष के ऊपर ही टकरा रहा है कोरोनल मास इजेक्शन। ये एक बात होगी। दूसरी इससे भी बड़ी स्ट्रेंज बात ये हुई कि उसके ऊपर ठीक 28-24 के पास में 28-26 AR 28-26 नाम का एक दूसरा सूर्य कलंक पैदा हो गया, आज ही पैदा हुआ। और वो इतना स्ट्रेंज है कि पहली बार ऐसा देखा गया इतिहास में। क्यों स्ट्रेंज है? क्योंकि ज़्यादातर जो कलंक होते सूर्य कलंक की, उसकी पोलैरिटी सूर्य के पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती, ऐसे इक्वेटर के पैरेलल चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। मगर ये जो कलंक है उल्टा है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इक्वेटर के, भूमध्य रेखा जो सूर्य की है, यानी उसका ऊपर पॉजिटिव है उत्तर में और दक्षिण में उसका नेगेटिव, यानी उत्तर और दक्षिण के बीच में उसकी रेखा है। ये स्ट्रेंज सूर्य कलंक पैदा हो गए, वो आज ही हुआ है। तीसरी बात ये हुई कि आज सुपर मून निकल रहा है। पूरे 2021 का सबसे बड़ा चंद्र केवल 3,57,331 किलोमीटर पृथ्वी से दूरी पर है, यानी आज 14 गुना बड़ा चंद्र सायंकाल में पूरी रात्रि में दिखेगा और 30% ज़्यादा तेजस्विता रहेगी दूसरी पूर्णिमा के हिसाब से। उतना बड़ा सुपर मून है इस 2021 का। चौथी बात यह हो गई कि आज चंद्रग्रहण भी चल रहा है, खगरास चंद्रग्रहण अमेरिका से और दूसरे ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों से देखा जा रहा है। हमारे केवल उसकी थोड़ी बहुत झांकी देखने को मिलेगी भारतवर्ष में। तो ये बात हो गई। उसके साथ में ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो प्राकृतिक वातावरण है वो कुछ चेंज होता हुआ नजर आया। तो इसको हम प्राकृतिक संयोग कहेंगे, योगानुयोग कहेंगे या ईश्वरीय कृपा का चमत्कार कहेंगे, वो हम सबकी श्रद्धा पर निर्भर है। हम अगर मानते हैं तो संयोग है, मानते हैं तो ईश्वरीय चमत्कार है, जो भी हो उसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। मगर ये प्रत्यक्ष बात है कि सूर्यनारायण क्रांतिकारी बदलाव कर रहे, वो क्रांतदर्शी वेदों में उसको कहा गया है। चंचल यानी अरवन उसको कहा गया, वो चंचल है, एकदम स्ट्रेंज सूर्य कलंक को पैदा करना, कोरोनल मास इजेक्शन की सीरीज पैदा कर देना, ये उसका अरवन रूप आज सूर्यनारायण वेदों ने का जो है वो बता दिया। दूसरा क्रांतदर्शी यानी युग परिवर्तनकारी है। आज ही उनमें एक स्ट्रेंज सूर्य कलंक पैदा होगी, युग परिवर्तनकारी है। अगर वो इससे महामारी का नाश हो जाता है तो हम उसको स्वरभानुसूदन भी कहेंगे, यानी कि राहु रूपी अंधकार का, यानी महामारी रूपी अंधेरे का नाश करने वाला कह सकते हैं। तो ये क्रांतदर्शी सूर्यनारायण का रूप सामने आए, साथ में चंद्र देवता का भी रूप सामने आए और सभी नारायण के तीनों रूप स्वरूप सामने आए। और आज करोड़ों करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में आहुतियाँ दी गई, विशेष गायत्री मंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से, सूर्य मंत्र से और कोरोना के विशेष 17 से लिए गए मंत्र से। और ये नहीं रुकने वाली बात है। प्रतिदिन हम लाखों लोग यज्ञ करेंगे, प्रतिदिन आहुतियाँ डाली जाएंगी। आज सायंकाल दीप यज्ञ भी होगा। तो आइए आशा करें कि हम सबका मिला जुला प्रयास और ये योगानुयोग ना बन के, संयोग ना बन के ईश्वरीय कृपा का चमत्कार बन जाए और हम सब पर कृपा दृष्टि डाले और पूरे विश्व वसुधा से महामारी समाप्त हो जाए और हमारी वसुधा नव पल्लवित हो जाए, सभी जन सुखी हो जाएं और पूरा पर्यावरण विशुद्ध हो जाए। तो प्रार्थना करते हैं पैंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, everyone be happy and everyone be healthy. This is Divya Darshan Purohit from Gurudev Jet Vadodara, India. Namaskar.